Hello दोस्तों, नमस्कार. वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल. So get ready, the football fans of India, because Indian football team is all set to play their biggest ever match in the history against the five-time world champion Brazil. Yes, officially confirmed by AFF and Brazilian Football Confederation. 3rd October, Salt Lake Stadium, Kolkata is gonna create the historical moment for Indian football. Before this, 42 years ago, 1984, India versus Argentina, Nehru Cup in Eden Garden, Kolkata was the biggest match. Last time India play against the one of the world champion team. So this is gonna be a definitely a historical and a landmark moment, you can say, for the Indian football team. नाउ दी सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई ब्राज़ील की क्या फर्स्ट टीम आएगी. यस, ब्राज़ील की फर्स्ट टीम इस मैच को खेलने के लिए आएंगे, क्योंकि ये ऑफिशियल फीफा विंडो में यहाँ पे मैच है. उसके अलावा ब्राज़ील के इससे पहले उसी विंडो में 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के सामने भी है. तो ब्राज़ील की फर्स्ट टीम आएगी तो आपको विनीसियस जूनियर, रफीन्या, रोड्रिगो जैसे प्लेयर पॉसिबली देखने को मिलेंगे. अनफॉर्चुनेटली नेमार जूनियर जो है वो नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने 2 दिन पहले ही यहाँ पे जो इंटरनेशनल फुटबॉल है उससे रिटायरमेंट अनाउंस किया है. तो डेफिनेटली भाई यहाँ पे जो इंडिया में नेमार के फैंस हैं उनके लिए वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग पार्ट है. बट स्टिल ब्राज़ील हैव अ लॉट ऑफ सुपरस्टार, सो इट इज़ गोना बी अ डेफिनेटली अ बिग मोमेंट. सेकंड क्वेश्चन इज कि भाई इंडिया उसी विंडो में 21 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में फीफा आसियान कप खेल रहा है. तो क्या इंडिया की अंडर 23 टीम खेलेगी, क्या होगा सिनारियो? तो सिनारियो सिंपल है कि यहाँ पे फीफा आसियान कप भी हम खेल रहे हैं, वो भी कंफर्म्ड है. उसमें भी इंडिया का ग्रुप डिसाइड हो चुका है एंड ब्राज़ील के सामने भी हमारा मैच होगा. लेकिन वहाँ पे हम सबको पता है कि हमें 3 मैच ही खेलने को मिलेंगे, फाइनल में हम जाने वाले नहीं हैं. तो एएफएफ को भी ये पता था, इसीलिए इन्होंने ब्राज़ील वाला मैच भी सेट करके रखा है. एंड मोस्ट प्रोबेबली जो वहाँ पे वो 3 ग्रुप स्टेज के मैचेस है वो आपके 3 अक्टूबर से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे. एंड एएफएफ का एट द मोमेंट प्लान ये है कि हम 2 टीम बनाएंगे एंड ब्राज़ील के सामने भाई यहाँ पे आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम जाएगी. सो मे बी यहाँ पे आसियान कप में वो थोड़े से यंगस्टर अंडर 23 के और उन सबको लेके यहाँ पे टीम भेज सकते हैं. बट अंडर 23 ऑफिशियली आप नेम के तौर पे यहाँ पे नहीं भेज सकते. तो वहाँ पे आपके जो कुछ एक्सपीरियंस बेंच वाले प्लेयर एंड देन यहाँ पे जो यंगस्टर है उनको आसियान कप में भेज सकते हैं. कोच के रिगार्डिंग देखना पड़ेगा कि भाई खालिद जमील को अगर आसियान कप में भेजते हैं तो यहाँ पे ब्राज़ील के सामने वो एज अ कोच किनको यहाँ पे अपॉइंट करते हैं, या फिर यहाँ पे खालिद जमील स्विच करेंगे, वो भी देखना होगा. बट 2 टीमें होंगी इंडिया की, सीनियर 2 टीमें, एंड उसमें यहाँ पे प्लेयरों को उस हिसाब से डिवाइड किया जाएगा. एंड इस तरीके से यहाँ पे एट द मोमेंट एएफएफ ने प्लान बनाया है. द थर्ड क्वेश्चन इज़ कि भाई यहाँ पे ब्राज़ील जैसी टीम इंडिया के सामने खेलने के लिए रेडी क्यों हो गई, क्योंकि इंडिया की रैंकिंग 138 है, ब्राज़ील की 5 है. तो देखिए कि इस तरीके के जो बड़े टीम होते हैं उनको यहाँ पे इस तरीके के जो फ्रेंडली वो अरेंज करते हैं उसमें भाई ज़्यादा वो फाइनेंशियली देखते हैं. आपने देखा होगा वो केरला में अर्जेंटीना का भी जो पूरा यहाँ पे न्यूज़ आया था उसमें भी काफ़ी पैसा इन्वॉल्व था. ये भी जो ब्राज़ील का टूर यहाँ पे प्लान हुआ है उसमें ऑर्गेनाइजर्स 60 to 70 करोड़ का जो है वो टोटल बजट लेके चल रहे हैं. एंड दूसरा चीज़ कि रिसेंटली जो मेसी का इंडिया में विजिट हुआ एंड ये जो फीफा वर्ल्ड कप में अगेन आपको जिस तरीके का इंडिया में फुटबॉल फैंस का क्रेज़ देखने को मिला, उससे भाई वर्ल्ड मार्केट जो है और वर्ल्ड के जो फुटबॉलिंग कंट्रीज़ है उनको पता चल चुका है कि भाई इंडिया में बड़ा मार्केट है एंड इसको हम टैप इन कर सकते हैं. मेसी की विजिट से आप देखिए कि लोगों ने कितना पैसा खर्च किया टू सी द जस्ट ग्लिम्सिप ऑफ मेसी. तो कोई अगर इस तरीके की ब्राज़ील, अर्जेंटीना, फ्रांस, स्पेन जैसी टीम अगर इंडिया आके खेलेगी तो भाई ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजर्स के लिए और वो जो यहाँ पे प्लेइंग नेशन है उसके लिए भाई दैट वुड बी अ बिग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी. तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको आगे इस तरीके के और भी ज़्यादा मैचेस मे बी इन अ फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज मार्केट है, फैंस है, सब कुछ है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है. द फोर्थ क्वेश्चन एंड द ओनली सैड पार्ट इज गोना बी दी
ऑब्वियसली कि हमारे कोच अगर खालिद जमील होंगे तो आप देखिए कि फीफा एशियन कप में हमें इतने अच्छे मैचेस मिले हैं। उसके बाद ये हिस्टोरिकल मैच है आपका अगेंस्ट ब्राज़ील नेशनल टीम, एंड देन नवंबर में न्यूजीलैंड के सामने भी 2 फ्रेंडलीज है। तो काफ़ी अच्छे लाइनअप मैचेस है, बट साला कोच ऐसा है कि भाई वो हराम बॉल खेलेगा दिक्कत ये है सिर्फ भाई, सिंपल सा दिक्कत बस इतना ही है। यहाँ पे कोई बोल रहा है कि भाई 10-0 होगा, 11-0 होगा, या फिर भाई देखिए स्कोर लाइन से ज़्यादा मैटर करेगा। आई थिंक अगर खालिद जमील होगा तो वो तो पूरा बस पार्क करके खिला देगा, तो मे बी उतने गोल हम कंसीड ना करें। बट यहाँ पे सीन होगा कि भाई इतना बड़ा आपके प्लेयर को अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, दिस शुड शोकेस देयर फुटबॉल भाई, कि भाई इंडिया में भी लोगों को फुटबॉल खेलना आता है। तो भाई कुछ इतना बड़ा कंट्री आ रहा है, उनके प्लेयर्स, उनके जो ऑफिशियल्स, उनके जो कोचेस, उनको पता चलेगा कि हाँ भाई इंडिया में भी लोग फुटबॉल खेलना जानते हैं। अगर वहाँ पे भी तुम सिर्फ यहाँ पे बस पार्क करके यहाँ पे हराम बॉल हैंडबॉल खेलोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो लेट होप कि हमें थोड़ा सा हमारी ओर से फुटबॉल देखने को मिले, रिजल्ट कुछ भी आए, हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम अपना फुटबॉल टैलेंट जो है वो वहाँ पे शोकेस कर पाए, वो देखना होगा। बाकी तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे ये इस मैच के लिए भाई जो क्रेज़ होने वाला है फैंस में, टिकट्स वो सारी भाई यहाँ पे सोल्ड आउट होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम रियली एक्साइटेड, एंड आई थिंक इतना ज़्यादा जो मतलब फीफा वर्ल्ड कप के बाद फैंस में एक आई वुड से कि जो एक्साइटमेंट था उसको भाई ये मैच डेफिनेटली लिव अप कर सकता है। सो मज़ा आएगा। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सेकंड दोस्तों बात कर लेते हैं। अब यूएफए ने भाई यहाँ पे कल ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके फीफा को अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर आप ये जो प्राइवेट इन्वेस्टर को सेल करने का प्रपोजल लेके आए हैं वो अगर वापस नहीं लेते हैं तो ऑल यूएफए मेंबर एसोसिएशन नेशंस विल नॉट पार्टिसिपेट इन एनी फ्यूचर फीफा कंपटीशन। ये उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कल मीटिंग के बाद वार्निंग दे दिया है। सो अब देखना होगा कि भाई इन्फेंटिनो एंड फीफा क्या बैकआउट करते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट फीफा टूर्नामेंट है वो है फीफा अंडर 20 वुमेंस वर्ल्ड कप, जो कि नेक्स्ट 37 डेज में यूरोप में ही पोलैंड में ऑर्गेनाइज होने वाला है। एंड यहाँ पे फीफा ने जो सभी कंट्रीज़ को साइन करने के लिए डेडलाइन दिया है वो है 19 सितंबर, तो उससे पहले ही यहाँ पे ये टूर्नामेंट होने वाला है। एंड यूएफए अपने स्टैंड पे अगर यहाँ पे फॉर्म रहता है, जो कि उन्होंने इससे पहले भी दिखाया है, एंड इधर भी उन्होंने ये यूनानिमसली ही डिसीजन लिया था, तो यहाँ पे दिस इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग सिनारियो। एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई आईसीसी के लिए है, वैसे ही फुटबॉलिंग वर्ल्ड में फीफा के लिए भाई यूएफए है। चाहे आपका एएफसी, काफ, कॉनमेबॉल वो सब एक तरफ, बट जो 70% रेवेन्यू फीफा को जनरेट होता है वो यूएफए कंट्रीज़ उनके यहाँ पे यू कैन से कि जो क्लब्स या फिर उनकी लीग्स या फिर उनके नेशनल टीम उन सब से होता है। चाहे वो स्पॉन्सरशिप डील हो, ब्रॉडकास्टिंग डील हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एवरीथिंग जो यहाँ पे फीफा जनरेट करता है उसका 70% चंक कैम फ्रॉम दी यूएफए। तो वो उनकी दूध देने वाली गाय है, तो उनको भाई यहाँ पे आप लूज़ नहीं कर सकते। एंड फीफा के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उसमें आप देखिए कि जो सक्सेसफुल कंट्रीज़ है वो यहाँ पे यूरोप से ही है। आप चाहे मेंस वर्ल्ड कप में देख लीजिए, यहाँ पे वुमेंस वर्ल्ड कप में देख लीजिए, यूथ वर्ल्ड कप्स में भी देख लीजिए कि जो सेमीफाइनल, फाइनल या फिर जो यहाँ पे लास्ट पार्ट तक जो टीमें पहुँचती है वो उनकी टीमें हैं। सो फीफा के लिए नाउ इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। लेट्स सी उनकी ओर से किस तरीके से इस सिचुएशन को डील किया जाता है। उसके अलावा जो नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिकन फेडरेशन है कॉन्काकफ, उन्होंने भी कल यहाँ पे मीटिंग के बाद अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि वी रिजेक्ट दी प्रपोजल बाय यहाँ पे फीफा। अब देखते हैं एएफसी, यहाँ पे काफ एंड कॉनमेबॉल क्या स्टैंड लेता है, एंड दैट विल क्लियर द पिक्चर ऑफ दिस मेड आइडिया बाय फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।